लाल रुमाल। ये कहानी संजना और प्रिया की है, जो बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड और अब इतने सालों बाद भी वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों ही बेंगलोर में एक साथ रहते थे। संजना कार ड्राइव कर रही थी। पार्टी में संजना का कोई सीक्रेट उसके दोस्तों के सामने रिवील कर दिया था। प्रिया ने संजना से ऑलरेडी कई बार माफ़ी मांग ली थी, मगर संजना फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। संजना और प्रिया के बीच गाड़ी में ही बहस होने लगी। परेशान होकर प्रिया ने संजना को गाड़ी रोकने के लिए कहा। संजना बेहद गुस्से में थी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स ज़ोर से लगाए। प्रिया गाड़ी से उतरकर रोड के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो सारे रिश्तों को ही एक पल में छोटा कर देता है, और यहाँ भी यही हुआ। गुस्से में संजना ने अपनी बचपन की दोस्त को आधी रात में एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और वहाँ से गाड़ी लेकर चली गई। प्रिया ने संजना को जैसे ही गाड़ी से दूर जाते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और फ़ोन से कैब बुक कराने की कोशिश करने लगी। पर उस सुनसान एरिया में कैब्स कोई अवेलेबल ही नहीं थी। रात के कुछ 2 बज चुके थे। प्रिया ने रोड पर ही चलना शुरू कर दिया। उसने सोचा थोड़ी देर और आगे चलकर शायद उसे कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा। अपने फ़ोन में नज़रें गड़ाए प्रिया रोड पर चल रही थी कि तभी उसका पैर कीचड़ में पड़ गया। प्रिया का पूरा पैर उस गंदे कीचड़ में डूब गया था। लेकिन एक अजीब बात थी, वो कीचड़ सड़क के नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, बल्कि बेहद चिपचिपा और गाढ़ा था। और तो और उस कीचड़ में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। प्रिया ने इधर उधर देखा और कुछ दूर चलने लगी। आगे जाकर उसको एक सड़क के किनारे लाल रुमाल दिखा। प्रिया को जब वो रुमाल मिला तो उसने उस रुमाल से अच्छे से अपने पैरों को साफ़ किया और वो रुमाल वहीं पर फेंक दिया और वो आगे चलने लगी। कुछ ही दूर चलते हुए प्रिया को ऐसा सुनाई पड़ा कि जैसे कोई उसकी तरफ तेज़ी से भागकर आ रहा हो। प्रिया ने तुरंत ही पलटकर देखा, पर वहाँ कोई था नहीं। प्रिया को ये बात बेहद अजीब लगी, पर उसने उस आवाज़ को अपना मन का वहम मान लिया और आगे चलने लगी। चलते चलते जब प्रिया को काफ़ी प्यास लगने लगी तो उसने अपना पर्स टटोला और अपने पर्स में उसने उस रुमाल को देखा। प्रिया को याद था कि उसने वो रुमाल ज़मीन पर फेंक दिया था और उस रुमाल को देखकर वो बहुत दंग हो गई थी और सोचने लगी तो उसके पर्स में ये रुमाल कैसे आया। प्रिया उस रुमाल को अपने हाथ में पकड़े ये सोच ही रही थी कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। प्रिया जब मुड़ी तो उसके पीछे कोई भी नहीं था, पर दूरी पर एक इंसान खड़ा था। उस आदमी ने काले रंग की हुडी पहनी हुई थी, जिसे देखकर प्रिया बहुत घबराहट महसूस करने लगी। वो आदमी दूर एक पेड़ के पीछे से उसे देखे जा रहा था। प्रिया उसकी शक्ल साफ साफ तो नहीं देख पा रही थी, पर वो इंसान उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। सहमी सी प्रिया ने उस रुमाल को वहीं फेंका और वो तेज़ कदमों से आगे चलने लगी। प्रिया अब अपने गुस्से को भूलकर सुमित्रा को फ़ोन लगाने लगी, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। प्रिया को बार बार अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, पर प्रिया में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो अब रोने लगी थी, और अब की बार उसकी आंखों में जो आंसू आए वो रुके ना रुक रहे थे। और प्रिया के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उसके पीछे चल रहा आदमी उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता था। प्रिया ने जैसे ही वहाँ से भागना शुरू किया, उसी वक्त उसका पैर दोबारा एक कीचड़ के गड्ढे में पड़ गया।
प्रिया ने ये रियलाइज़ किया कि ये कीचड़ और वो गड्ढा बिल्कुल पहले वाले गड्ढे और कीचड़ के जैसा है, जिसमें उसका पैर कुछ वक्त पहले ही पड़ा था। प्रिया की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब वो उसी जगह वापस आ गई थी जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। प्रिया ने जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखा तो उसने वहाँ वही काली हुडी वाले आदमी को फिर देखा, और वो वही जैकेट पहने वहाँ खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वही लाल रुमाल था। उसे देखते ही प्रिया की चीख निकल गई थी, और क्योंकि अब वो उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया सुन्न पड़ गई थी। उस आदमी की आंखें अंदर धसी हुई थी और गड्ढे पड़े हुए थे जिसमें से खून निकल रहा था। प्रिया बुरी तरह लोड़ने लगी। वो आदमी अब प्रिया को रोते देख अजीब ढंग से हंस रहा था, और धीरे धीरे अब वो उसके पास भी आने लगा था। ये देखकर वहाँ जमी सी खड़ी प्रिया चीख चीख कर भागने लगी। प्रिया ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी, और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज़ से टकरा गई और वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि वो किसी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी है। एक सेकंड के लिए प्रिया का दिल कांप उठा, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तब उसकी सांस में सांस आई। ये उसकी फ्रेंड संजना ही थी। तब उसकी जान में जान आ गई। संजना ने बताया कि उनकी लड़ाई होने के बाद कुछ देर आगे जाने के बाद उसको उसकी चिंता होने लगी। जब उसने प्रिया का फ़ोन मिलाया तो फ़ोन ना मिलने की वजह से वो गाड़ी को वहीं से वापस ले आती है, और जैसे ही वो गाड़ी वापस ले आती है तो वो बताती है कि प्रिया उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। उसके लाख पूछने के बावजूद भी प्रिया उसको अपने रोने का कारण नहीं बता पाती, और उस रात के बाद से जब भी कोई लाल रुमाल लेकर आता है तो प्रिया बिल्कुल भी देख नहीं पाती, और वहीं पर उसका दिल दहल उठता है उस लाल रुमाल की सोच को सोचकर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।